हेलो, वेलकम डियर स्टूडेंट्स एंड डियर फ्रेंड्स। यहाँ पर हम बात करने वाले बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ जो क्योंकि स्टूडेंट अभी काफ़ी कंफ्यूज हो रहे हैं। सबसे पहले हमने बैक को लेकर एक या दो वीडियो बनाए जहाँ हमने पूरी हेल्प करने की कोशिश की, लेकिन शायद एक पॉइंट चूक गया जो यहाँ पर मुझे बताना अति आवश्यक है, क्योंकि स्टूडेंट अभी भी कंफ्यूज है और वो सोच रहे हैं कि सर बैक आइए तो क्या कुछ बेहतर हो सकता है। एक्चुअल में सबसे प्रॉब्लम बड़ी क्या है कि जो लास्ट सेमेस्टर में जैसे बैक आ जाती है ना, तो फिर इसके बाद आपका जो सेमेस्टर है, देखो जैसे मतलब फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, तो फर्स्ट ईयर का बैक है तो आप सेकंड ईयर में दे सकते हैं, सेकंड ईयर का बैक है तो थर्ड ईयर में दे सकते हैं। अब थर्ड ईयर में बैक है तो फिर क्या करेंगे? तो यही प्रॉब्लम है, क्योंकि थर्ड ईयर में बैक है तो मतलब आपको सॉरी, थर्ड ईयर में 2 सेमेस्टर हैं। अगर थर्ड ईयर के पहले सेमेस्टर में बैक आ जाती है तब तो आपको 1 साल का गैप लगभग पॉसिबल है, लेकिन सेकंड में आती है तो 4-5 महीने का गैप होता है। तो अगर आपकी डिग्री 3 साल बाद आती है लेकिन उसमें गैप आ जाए तो वो डिग्री डिले हो जाती है और आप बहुत सारे फॉर्म या अपॉर्चुनिटी से चूक जाते हैं। तो स्टूडेंट फिर कह रहे थे, और वही चीज़ यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ ताकि आपके क्लियर हो सके जो भी डाउट है। देखिए, अब आप सभी को पता है कि जैसे आप फर्स्ट ईयर में हैं, ठीक है? आप सभी को पता है फर्स्ट ईयर है, तो फर्स्ट ईयर के 2 सेमेस्टर हैं। फर्स्ट ईयर के 2 सेमेस्टर हैं, 1 एंड 2। फिर सेकंड ईयर की बात करें तो सेमेस्टर है थर्ड एंड फोर्थ। ये आप सबको पता है, ये आप सबको पता नहीं, इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप आगे समझ पाओ मैं जो समझाना चाहता हूँ। 6 सेमेस्टर। अब देखो, इसका जो बैक होता है वो इसके साथ होता है। तो फर्स्ट ईयर से सेकंड, यानी फर्स्ट ईयर में अगर कोई बैक आता तो तब होगा। इसी तरह से सेकंड ईयर के थर्ड सेमेस्टर मान लीजिए बैक आ रहा है तो वो फिफ्थ सेमेस्टर में होगा। यानी एक बैक आया है तो वो बैक क्लियर करने के लिए आपको 1 साल तक वेट करना पड़ता है। इसी तरह से जैसे सेकंड सेमेस्टर में बैक आता है तो आप वो फोर्थ सेमेस्टर में क्लियर करते हैं। फोर्थ सेमेस्टर में बैक आता है तो वो आप सिक्स सेमेस्टर में, यानी एक कोई सा भी सेमेस्टर हो उसमें बैक आता है तो वो क्लियर करने के लिए आपको 1 साल वेट करना पड़ता है। तो अब अगर जैसे बात करते हैं, जैसे पहले भी समझाया था, जिसके फिफ्थ सेमेस्टर में बैक है, फिफ्थ सेम बैक है, ठीक है? समझिएगा। तो उसके लिए उसे वापस अगले साल जब अगले साल वापस ओड सेमेस्टर होगा, क्योंकि ये ओड है और ये इवन है, तो अगले साल वापस जैसे एग्ज़ाम होगा ओड का, यानी कहने का मतलब ये फोर्थ ईयर हो गया। फोर्थ ईयर के समय यहाँ पर आपके वापस वन, थर्ड और फिफ्थ के एग्ज़ाम होंगे तब इनका होगा, तो इसका मतलब ये है बैक। और बैक का यहाँ पर 1 साल लगता है। कितना लगता है? 1 साल। तो अब ज़रूरी जानकारी है कि अभी जेएनवी वालों ने एक अपडेट मैंने पहले दी थी कि जेएनवीयू अगेन रिवॉल्यूशन स्टार्टेड। क्या कहा गया था? रिवॉल्यूशन स्टार्टेड कर रहा है। तो इस बीच में अब सवाल ये है कि रिवॉल्यूशन जब शुरू हुआ है, उस रिवॉल्यूशन की यहाँ पर सबसे बड़ी इश्यूज ये है कि वो रिवॉल्यूशन शुरू कब हो रहा है। एक्चुअली क्या था, ये कह रहे थे कि भी रिवॉल्यूशन जो है वो अगेन शुरू हो रहा है। रिवॉल्यूशन अगेन, रिवॉल्यूशन क्या होगा? स्टार्ट होगा, यानी शुरू होगा। तो ये जो रिवॉल्यूशन शुरू होता है इसमें क्या होता है, आपकी जो आपने कॉपी लिखी है ना, एग्जाम कॉपी जो है, एग्जाम कॉपी जो है वो वापस काउंटिंग होती है, क्योंकि ज़्यादातर गलतियाँ जो है वो काउंटिंग में ही आती है। किस में आती है? काउंटिंग में ही आती है, यानी गणना में ही आती है। तो वो जो रिवॉल्यूशन का ऑप्शन है, अगर वो हो जाता अगर वो हो जाता तो फिफ्थ सेमेस्टर में जो बैक आई है वो ऑलमोस्ट क्लियर हो जाती। क्या हो जाती? ऑलमोस्ट क्लियर हो जाती, ठीक है? अब इशू क्या है? इशू ये है कि ये जो रिवॉल्यूशन है जेन्यू वाले, हाँ वो आगे जाओ आगे। रिवॉल्यूशन जो है वो आगे जाना, आगे है कहने का मतलब यहाँ पर ये नोट करना आपको कि जो लेकिन लेकिन यहाँ पर हम बात करें तो इन्होंने ये कहा गया है कि आपका जो बैक होगा वो नेक्स्ट सेमेस्टर से होगा। नेक्स्ट सेमेस्टर एग्जाम
रिवॉल्यूशन, ठीक है? तो ये एक थोड़ा-सा यहाँ पर रह रहा है, समझ आएगा? मतलब इश्यू तो है। अब इश्यू क्यों है, आपको थोड़ा समझना है, आपको बता रहा हूँ जो इम्पोर्टेंट है। यहाँ समझिए कि जो रिवॉल्यूशन जो है, वो नेक्स्ट सेमेस्टर से आपका रिवॉल्यूशन शुरू हो रहा है, तो अभी वाले स्टूडेंट को बहुत नुकसान है। क्योंकि देखो बैक कब आइए, बैक अभी जैसे फर्स्ट सेमेस्टर का रिजल्ट आएगा, थर्ड का रिजल्ट आएगा और फिफ्थ का रिजल्ट आएगा, ठीक है? फर्स्ट, सेकंड और थर्ड का रिजल्ट आएगा, तो इनके काफ़ी सारे स्टूडेंट के बैक आई है। तो फर्स्ट वाला तो थर्ड के साथ हो जाएगा, थर्ड का फिफ्थ के साथ हो जाएगा, लेकिन फिफ्थ वाले को प्रॉब्लम हो रही है। तो अगर ये रिवॉल्यूशन अगर ये रिवॉल्यूशन अब शुरू होता अब शुरू होता तो मेरे हिसाब से बेस्ट था। लेकिन जैसे कि मैंने पिछले एक शॉर्ट में बताया था कि ये वाले रिवॉल्यूशन शुरू कर रहे हैं, ये रिवॉल्यूशन जो है वो नेक्स्ट सेमेस्टर से शुरू हो रहा है। कब से शुरू हो रहा है? नेक्स्ट सेमेस्टर से शुरू हो रहा है। जब ये रिवॉल्यूशन नेक्स्ट सेमेस्टर मतलब सेकेंड, फोर्थ और सिक्स सेमेस्टर से आपका रिवॉल्यूशन फॉर्म शुरू हो जाएगा, तो फिर आप अगर कोई बैक आती है तो कॉपी है वो रीचेक यानी रीओपन करवा सकते हैं। तो नेक्स्ट वाले के लिए तो इजी है, बट अब वो नहीं है। तो अब इन जब का बैक आता है तो इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका जो है वो है अगेन एग्जाम फॉर्म एंड टेक एग्जाम, बस यही सॉल्यूशन है। अभी जिसके बैक आई है तो सिंपल सा है, उनको अगेन उसका बैक का फॉर्म भरना पड़ेगा और एग्जाम देना पड़ेगा। तो इस तरह से जो ओड में बैक आई है यहाँ पर हम बात करते हैं, ठीक है ना? ओड में जिसके बैक आई है उनको 1 ईयर वेट करना पड़ेगा। तो 1 ईयर तक जो भी अपॉर्चुनिटी है वो आपके लिए चली गई है। बस इस वीडियो में यही जानकारी आपको समझानी थी कि रिवॉल्यूशन इस बार ओपन नहीं है आपके लिए, तो इंतजार मत करना। आप कहोगे सर क्या ऑप्शन है, ये ऑप्शन वो ऑप्शन, कोई भी ऑप्शन नहीं है। बस एक ही चांस है आपके पास कि आपको एग्जाम फॉर्म भरना पड़ेगा वापस और एग्जाम देके वो ड्यू क्लियर करना पड़ेगा। आपके पास बैक क्लियर करने के लिए रिवॉल्यूशन का ऑप्शन इस बार नहीं है। सिक्स सेमेस्टर से आपका रिवॉल्यूशन का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। लेकिन ये नुकसान है, बहुत नुकसान है, क्योंकि कितना आग तो आज लगी है और कुआं खोदने के लिए विचार कर रहे हैं कि नेक्स्ट कुआं खोदेंगे, तो ये कैसे होगा? मतलब सिंपल सी बात है, क्योंकि प्रॉब्लम तो आज है, उन्होंने समाधान करने के लिए योजना बनाई है सिक्स सेमेस्टर, मतलब इससे गलत चीज तो क्या हो सकती है। लेकिन देखो प्यारे विद्यार्थी, अब जो है सो नीट एंड क्लीन मैंने आपको यहाँ समझा दिया है कि अब वाले बैग का कोई करेक्शन नहीं हो सकता है। यस, क्योंकि अब जो हो चुका है उसके लिए आपको यहाँ पर री एग्जामिनेशन फॉर्म एंड टेक एग्जाम, ओके। एंड नेक्स्ट अब जो आने वाला है उसके लिए उन्होंने वो भी अभी तक कंफर्म नहीं किया कि हम करेंगे। उन्होंने ये एक संभावना जताई है कि हम नेक्स्ट सेमेस्टर 2, 4 और 6 से रिवॉल्यूशन का फॉर्म ओपन कर रहे हैं। चलो वो देखते हैं, लेकिन अब के लिए तो अभी तो कोई गुंजाइश नहीं है, सिर्फ आपको री एग्ज़ाम देना होगा। और बाकी जो स्टूडेंट इंतज़ार कर रहे हैं फर्स्ट और थर्ड रिजल्ट का, तो उन वालों को मैं बता देता हूँ कि इनके रिजल्ट जो है वो 20 जून के आसपास पॉसिबल हैं। वो भी स्टार, क्योंकि यूनिवर्सिटी काम इस तरह से करती है कि फुल भरोसा तो नहीं कर सकते, लेकिन हम एक प्रेडिक्शन आपको दे सकते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, उम्मीद करता हूँ मेरी ओर से अब बैग के संबंध में जो दी गई जानकारी समझ में आ गई हो, क्योंकि स्टूडेंट ने बार बार डिमांड करी थी सर प्लीज़ वीडियो बनाइए, प्लीज़ वीडियो बनाइए। तो बैग को लेकर हमने आई थिंक 2 वीडियो बना दिए हैं, जहाँ अब आपकी पूरी की पूरी समस्या क्लियर हो जाती है। तो ज़रूरतमंद दोस्तों को शेयर कर लीजिएगा और ध्यान रखना फिफ्थ और सिक्स्थ में बैक कतई मत लाना। बाकी काम छोड़ना पड़े, सीईटी एग्ज़ाम छोड़ना पड़े, लेकिन ध्यान रखना फिफ्थ और सिक्स्थ में किसी भी तरह से हल्के में मत लेना कॉलेज को, वरना आपको पूरी तरह से डिलाइट कर देगा ये। क्लियर? चलो मिलते हैं अगली इंपॉर्टेंट क्लास में। और कोई अगर कन्फ्यूजन है तो बता दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।